छुड़वाया था वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हेलो, जय वाहिद के पीछे पड़ा है। वह आपको वहां से निकालो। जय को मैं संभाल लूंगा। छोड़ना मत उसको, मारो। कैसे हो दोस्त? घर पर हो या ऑफिस में? तुम्हारी बहन ने तो गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है, लेकिन उसके साथ वो जोकर कौन है? तू बचेगा नहीं। कॉल बिंदु। हुई बहन से? क्या कहा उसने? शायद डर गई होगी या कहीं जाकर छुप गई। कॉल केशव। यहाँ पर एक आदमी आया था। हमारा तो छोटा शॉप है सर, यहाँ कोई नहीं आया। कहाँ पर है तू? मैं यहीं शॉपिंग मॉल में हूँ। तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वो फोन साइलेंट पर था। बिंदु कहाँ पर है? बिंदु का फोन भी मेरे पास है। वो ब्यूटी पार्लर गई थी ना, तो फोन मेरे पास रख दिया। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। वाहिद यहाँ पहुँच गया है। उसके मरने का वक्त हो गया है। राम मूर्ति जी कहाँ पर हैं? उस तरफ। हाँ। बताइए। राम मूर्ति जी आप ही हैं? हाँ। 10th क्लास का हिस्ट्री पेपर आप ही सेट करने वाले हो ना सर? Get up! उठ! कौन हो तुम? बोलो, कहाँ से आए हो? किस कोचिंग से आए हो? ए, रुको, 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 पकड़ो उसे। ए, रुको, रुक जाओ, ये ब्रीफकेस लेते जाओ, रुको। के हिस्ट्री पेपर को लीक करने के इल्जाम में आज करप्शन टीम ने राम मूर्ति नाम के एक सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस राम मूर्ति से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। सर, मैंने वकील से बात की है, वो सब संभाल लेगा। थैंक यू सर। ओके। सॉरी यार, तुझे लगा मैं तेरी बहन को निशाना बना रहा हूं। धोखा खा गया तू। तेरे परिवार के एक एक सदस्य को मारने का मतलब गलत समझ लिया तूने। तू एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तुम्हारे लिए इज्जत जरूरी होती है, इसीलिए तेरे बाप के मुंह पे कालिक पोत दी।
ना वो सिर उठाएगा ना किसी से नजर मिलाएगा। खत्म हो गया वो। अब भी वक्त है, चुपचाप मेरी बात मान ले। लड़ाई शुरू हो जाने के बाद साथ वाला जवान मर जाए, रुक जाए या पीछे छूट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई में सिर्फ जीत या हार जरूरी होती है। इस लड़ाई में तू मुझे कमजोर करने के लिए जितनी बार कॉल करेगा, मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। और तेरी बात मानना तो दूर, जितने कॉल करेगा उतनी जल्दी मारूंगा। प्रेसिडेंट अवार्ड विनर भी एक चीटर है जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे बेल हो गई है। राष्ट्रपति से बेस्ट टीचर का अवार्ड पाने वाले तेलंगाना प्रदेश के रामचंद्र मूर्ति को सीबीएसई के 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर को बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। स्टूडेंट्स के दुखी माँ बाप का कहना है कि ऐसे ही करप्ट टीचरों की वजह से स्टूडेंट्स का भविष्य खराब होता है। सरकार से उनकी मांग ये है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कोई दूसरा ऐसी हरकत ना कर सके। सरकार का मानना है कि आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ये अब क्या कर रहे थे पापा? जब पुलिस वाले मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैं सर झुकाए बैठा था, मैं तभी मर गया था बेटा। अब इस शरीर का क्या फायदा? इस दुनिया को ये फांसी का फंदा ही चीख चीख कर बता सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, कि मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया की फिक्र क्यों करते हैं? आप हमारी दुनिया है, हम आपकी दुनिया है। हम जानते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, बस इतना ही काफी है। तुम बात को ऐसे घुमा क्यों रहे हो? इन्हें बता क्यों नहीं देते ये सब तुम्हारी वजह से? हाँ अंकल, इस सब के पीछे यही है। अगर इससे जो मांगा गया था इसने दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बिंदु की जिंदगी इसी वजह से खतरे में पड़ी, और अब इनकी भी। तुम इन्हें बता क्यों नहीं देते सब कुछ? मैं क्या बताता पापा कि अगर मैं ऑफिस से ऑक्टोपस लाकर नहीं दूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है? क्या मैं ये बताता? उसने परिवार के बदले देश बेचने को कहा तो मैंने उससे मना कर दिया। क्या मैं ये बताता? क्या मैं ये बताता कि मैं परिवार को बचाने के लिए उससे ढूंढ रहा हूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूं, बस पागलों की तरह उससे लड़ रहा हूं? क्या मैं ये बताता पापा? बोलिए ना। ऑफिस की चीज से इतना लगाव क्यों है? परिवार जरूरी है या ऑफिस? मेरे ऑफिस का वो बेशकीमती ऑक्टोपस ही नहीं, बल्कि ऑफिस में पड़ा 10 रुपए का बॉल पेन भी इस देश की प्रॉपर्टी है। किसी को नहीं दूंगा। अपने परिवार के लिए अपने देश को नहीं बेचूंगा। मैं ऑफिस का सामान देने की बात कर रहा हूं तो बात बात में देश को क्यों बीच में ला रहा है? ऐसा क्या रखा है इस देश में? हाँ अंकल, आप ही समझाइए। भैया, भाभी, बहन, बच्चे, इन सब के आगे ये देश क्या चीज है? गरीबी, कर्ज, भ्रष्टाचार, भूख, अकाल, सूखा, हर काम के लिए घूस खिलाओ। तुम्हारी भारत माता सिर्फ फोटो में ही अच्छी लगती है, वैसे तो ये देश बड़ा फेलियर है। अच्छा यही है कि हम सब अपने बारे में सोचें। That's better। बिल्कुल सही कहा, फेलियर। अरे सिर्फ देश ही क्यों, मेरे चारों ओर देखो, मेरा परिवार भी एक फेलियर है।
IAS IPS बनना चाहते थे पापा, पर टीचर बन गए। ये भी फेलियर है। स्कूल टीचर की कम सैलरी में घर चलाने वाली मेरी क्वालिफाइड माँ, वो भी फेलियर ही है। MBA के बाद भी जब कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, तब पापा की कमाई से बिजनेस करने वाला मेरा भाई, वो भी फेलियर है। ऊंचे सपने देखने वाली मेरी भाभी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, ये भी फेलियर है। DRDO में इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट ना होने वाला मैं भी एक फेलियर ही हूँ। लेकिन अगर अपना नजरिया बदल दिया जाए तो मेरे पापा ने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर IAS और IPS बना दिया है, ये सक्सेसफुल है। मेरी भाभी ने भरे पूरे परिवार को मैनेज किया, ये सक्सेसफुल है। चाहे बिजनेस करना अच्छा लगे या ना लगे, पर अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाने वाला मेरा भाई, ये सक्सेसफुल है। एक DRDO के साइंटिस्ट को पैदा करने वाली मेरी माँ, ये सक्सेसफुल है। उसी तरह ये देश जो सालों साल दूसरों का गुलाम रहा, जिसे लूटा गया, अत्याचार किए गए, फिर भी ये देश शान से सर उठाए खड़ा है। सक्सेस और फेलियर हमारे अंदर होता है। 100 करोड़ की आबादी कमजोरी नहीं है, ताकत है। जब कुछ लोग साथ आते हैं तो परिवार बनता है, और जब कई लाख परिवार साथ आते हैं तो एक देश बनता है। एक परिवार के खत्म होने से देश को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर देश को कुछ हुआ तो एक भी परिवार नहीं बचेगा। मैं अपने परिवार की कसम खा के कहता हूं, मैं ऑक्टोपस नहीं दूंगा। हेलो हेलो जय, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना? कहाँ हो तुम? ये टीवी पर क्या न्यूज़ चल रही थी? तुमने मुझे घर आने से मना क्यों किया? कहाँ हो तुम? सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो? फिर कट गया। Let's meet. Where? Same place. Where are you now? Old coffee shop. Switch off your mobile.